गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो आज अपन अपना जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड अपन अब तक क्या पढ़ चुके हैं? अपन ट्रांसक्रिप्शन बाय प्रोकैरियोट वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बट प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, वो अपन को अभी भी कंप्लीट करनी है। लाइक रन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रमोटर क्लियरेंस क्या होता है, प्रमोटर की पोजिशनिंग क्या इफेक्ट शो करती है आपके ट्रांसक्रिप्शन की रेट के ऊपर, वो अपन को सारा का सारा अपन को कंटिन्यू करना है। ठीक है। एंड तो कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होंगे रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, चाहे वो प्रोकैरियोट लो या चाहे वो यूकैरियोट लो। ठीक है, कॉमन एक्सपेरिमेंट है, वो अपन को थोड़ा बहुत देखना है। 3 एक्सपेरिमेंट है जो अपन को आज कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन बाय मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। एंड देन अपन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे अपन अपने डीबीटी से पहले अपन कोशिश करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि इन्हीं के ऊपर अगर देखा जाए तो मेनली 7 to 8 क्वेश्चन डीबीटी पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो देख लेते हैं अपना आज टॉपिक क्या है। अपना टॉपिक है बच्चों एक्सपेरिमेंट वाइज। लाइक क्या है अपना टॉपिक? क्या है आज? अपन पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे आपका जो ट्रांसक्रिप्शन रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन बोला जाता है कि इफ़ ए रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है एंड देन उसने क्या करा है, ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है उसमें से टर्मिनेशन को डिलीट कर दिया है, या उसने प्रमोटर की पोजीशन चेंज कर दी है, या उसने देखा कि उसने कुछ ऑब्जर्व किया लाइक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से कोडिंग रीजन पे चला गया है, एंड देन क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो। ठीक है, एंड देन आपके पास स्टेटमेंट आते हैं ए बी सी डी, एंड देन पूछा जाता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आज अपन देख लेते हैं क्या होते हैं। तो वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। वेरी फर्स्ट क्या है? प्रमोटर की पोजिशनिंग। प्रमोटर की जो पोजीशन होती है ना, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। तो देख लेते हैं क्या है प्रमोटर पोजीशनिंग के ऊपर क्या है। लाइक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आपका जो प्रमोटर होता है, ठीक है, इन प्रोकैरियोट, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 बॉक्स बताए थे, जीसी एंड पीबी। एक को मैंने बोला है रिकॉग्निशन बॉक्स, ठीक है, और एक को बोला है मैंने क्या, एक को बोला है मैंने पिबनो बॉक्स। लाइक मैंने आपको बताया था ये -10 बॉक्स होता है, ये -35 बॉक्स है, ये अपन पढ़ चुके हैं। एंड देन अपन ने देखा था कि इसको रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोलते हैं, इसको रिकॉग्निशन बॉक्स भी कहते हैं। एंड इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स या मेल्टिंग बॉक्स अपन इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमने क्या है, ये आपका अपन ने प्रमोटर ले लिया, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये आपका प्रमोटर है, ये प्रमोटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रमोटर को क्या कर रहा हूँ, इंसुलिन जीन, लाइक अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं या अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, आरडीटी। तो अपन क्या करते हैं, अपन आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को, लाइक जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइक इंसुलिन जीन को आप ऐड करते हो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ में। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये क्या है यहाँ से लेके, ये क्या है, मेरी जीन है, ये जीन है, इस जीन को मुझे क्या करना है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ में। मैंने प्रमोटर कौन सा लिया है, मैंने प्रमोटर लिया है प्रोकैरियोट्स का। एंड जीन कौन सी है, इंसुलिन जीन, जो हमारे अंदर देखने को मिलेगी। मुझे क्या करना है, इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है। ठीक है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं एक वेक्टर के अंदर। एंड देन हम क्या करते हैं, उस वेक्टर के थ्रू उस जीन को कहाँ पर, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, एंड देन उसके मल्टीपल कॉपी बनवा देते हैं अपन। ठीक है, मेनली अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लाइक प्रमोटर होगा, कोडिंग, ये प्रमोटर है, कोडिंग है, एंड टर्मिनेटर रीजन होता है। तो प्रमोटर के अंदर क्या है, लाइक अगर अपन प्रमोटर में देखें तो प्रमोटर में जीसी, ये प्रमोटर क्या है, इस प्रमोटर के अंदर जीसी बॉक्स एंड पिब्नो बॉक्स हो गए। एंड कोडिंग रीजन में क्या है, इंसुलिन की जीन हो गई। अब अपन को देखना है क्या, अगर प्रमोटर की पोजीशन सही है तभी क्या होती है, आपकी जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है। अगर मैं इसकी
पोजीशन चेंज करता हूँ तो क्या इफेक्ट आएगा इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मान लो कि कोई रिसर्चर है, रिसर्च कर रहा है एक्सपेरिमेंट, वो क्या कर रहा है, इंसुलिन की जीन का एक्सप्रेस करा रहा है, एक्सप्रेशन करा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है। किसके अंदर करवाना चाह रहा है, बैक्टीरियल जीन के अंदर। तो उसने क्या करा, प्रमोटर ले लिया, किसका, प्रोकैरियोट का, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर हमें क्या कराना है, अपना एक्सप्रेशन शो करना है। तो आपका जब प्रमोटर है, लाइक प्रमोटर प्रोकैरियोट का कैसे लिखोगे, प्रमोटर लिख दोगे एंड शॉर्ट में लिख दोगे पी के। तो जब भी लिखा हुआ है प्रमोटर पी के, दैट मीन प्रमोटर है किसका, प्रोकैरियोट का। प्रमोटर है एंड ई के लिख रखा है, दैट मीन प्रमोटर है यूकैरियोट्स का। अब देखो आपके पास प्रमोटर किसका है, प्रोकैरियोट का, पर जीन कौन सी है हमारी। हमने जीन को क्या कर रहे हैं, हम प्रमोटर जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है उसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लाइगेट करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, आरएनए लाइगेज एंजाइम। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंसर्ट करूंगा बैक्टीरिया के अंदर, एंड देन क्या करूंगा, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चेक करूंगा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखो मैंने क्या करा, बट यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे मैंने प्रमोटर की जो पोजीशन है ना वो चेंज कर दी, मतलब मैंने नहीं करी, गलती से हुई है। ठीक है, अपन देख रहे हैं कि प्रमोटर का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, प्रमोटर की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या इफेक्ट आने वाला है। लाइक मान लो कि यहाँ पे जब मैं इंसर्ट करा रहा हूँ तो थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, लाइक जीसी ये है, एंड देन थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ, इसको, ये प्रिब्नो है। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये देखो मैंने क्या करा, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। लाइक अब प्रिब्नो कहाँ है, प्रिब्नो यहाँ पर है, एंड जीसी कहाँ है, ये रहा। मैंने इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया है मैंने थोड़ा इसको। एंड देन बच्चों हमारी इंसुलिन जीन कहाँ है, ये रही मेरी इंसुलिन की जीन, ये है इंसुलिन। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं लाइगेट करता हूँ, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है। लाइक आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या है, ये प्रिब्नो बॉक्स है, एंड देन ये जीसी बॉक्स है। एंड आपको मैं ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट किया था मैंने आपको पढ़ाया था कि सिग्मा जो इनिशिएशन फैक्टर है, दैट इज रिकॉग्नाइज जीसी बॉक्स एंड बाइंड विथ प्रिब्नो बॉक्स आल्सो। ओके, मतलब ये रिकॉग्नाइज करेगी किसको, जीसी बॉक्स को, बिकॉज जीसी बॉक्स को हम क्या बोले, रिकॉग्निशन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर, एंड देन वो क्या करेगा, प्रिब्नो बॉक्स से बाइंड करेगा, एंड देन क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराएगा। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे हल्का सा आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। लाइक ये देखो यहाँ पर आपकी ये इंसुलिन जीन है, ये इंसुलिन है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, आपने यहाँ पे बाइंडिंग तो करवा दी। अब देखो यहाँ पे क्या कौन आएगा, अब यहाँ पे सिग्मा आएगा। तो सिग्मा देखो कैसे बाइंड कर रहा है, लाइक सिग्मा आएगा तो सिग्मा कैसे बाइंड कर रहा है, ये देखो आप, ये देखो प्रिम्नो बॉक्स, एंड देन ये है जीसी बॉक्स, एंड देन हमारी इंसुलिन की ये जीन हो गई। अब देखो सिग्मा है, सिग्मा का अपन को पता ही है, सिग्मा क्या कर रहा है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज इसको करता है आपके जीसी बॉक्स को, एंड देन ये बाइंड करता है किसके साथ में, प्रिब्नो बॉक्स के साथ में भी। ये देखो ये कौन है, सिग्मा, सिग्मा है। अब देखो क्या होगा, अब सिग्मा के बाद में सिग्मा किसको बुलाएगा, सिग्मा बुलाएगा आपके आरएनए पॉलीमरेज को। अब कौन आएगा इसके बाद, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये कौन है, प्रिब्नो बॉक्स, देन जीसी बॉक्स, एंड देन इंसुलिन की जीन। बट अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हो गई है। लाइक अगर अपन देखें पोजीशन कैसे चेंज हुई है, आपने उल्टा कर दिया है इसको। तो यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, हल्का सा चेंज क्या हो रहा है, लाइक ये आपका सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है। एंड देन अब देखो आरएनए पॉलीमरेज को देखो, ये देखो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको किसका करना था, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांस जीन है जो हमारी इंसुलिन जीन को ट्रांसक्रिप्शन करना था उसको। बट यहाँ पे क्या हो गया है, आपकी पोजीशन चेंज होने की वजह से ये रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ जा रही है, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है।
इसको मूव कहाँ करना था, इसको यहाँ मूव करना था, इस डायरेक्शन में मूव करना था, बट ये यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने प्रमोटर की पोजीशन चेंज कर दी, उसको उल्टा कर दिया। तो इसने क्या करा, ये भी आप क्या करेगा, ये जीसी से बाइंड करेगा, पिब्नो बॉक्स पे क्या करेगा, पिब्नो बॉक्स पे भी बाइंड करेगा। अब इसको लग रहा है, देखो इनिशिएटर साइड अगर अपन देखें, इनिशिएटर +1 साइड तो यहाँ पर है, +1 साइड यहाँ पर है, ठीक है। ये रीजन क्या है, ये कोडिंग रीजन है, हमें पता है ये कौन सा रीजन है, ये कोडिंग रीजन है। बट आरएनए पॉलीमरेज को क्या लग रहा है, आरएनए पॉलीमरेज ने जीसी बॉक्स को रिकॉग्नाइज करा, पिब्नो से बाइंड करा, एंड देन उसको लग रहा है कि +1 साइड कहीं यहाँ पर होगी, उसको यहाँ लग रहा है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। तब प्रमोटर की पोजीशन चेंज करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज ने भी जो रेट ऑफ जो उसके मूवमेंट है वो चेंज कर दिया, जिसके वजह से क्या इंसुलिन जीन बन पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इंसुलिन जीन का सिंथेसिस हो पाएगा नहीं, मतलब कि उसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा नहीं। क्या ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि नो जीन ट्रांसक्राइब, नो जीन ट्रांसक्राइब, मतलब कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर की पोजीशन आपने चेंज कर दी है। दैट मीन पोजीशन ऑफ प्रमोटर play an important role in ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया आपको कि अगर कोई रिसर्चर एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करा है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा इफ ए रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, रिसर्चर एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया, उसने क्या करा, दे लाइगेट द जीन लाइक इंसुलिन ले रहा है, एंड देन प्रमोटर ले रहा है प्रोकैरियोट का, एंड देन वो लाइगेट कर रहा है, बट रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया, जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा। आरएनए पॉलीमरेज सही है, सिग्मा सही है, एंड आपकी जीन सही है, प्रमोटर सही है, सब कुछ सही है, बट वो ऑब्जर्व कर रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है, आपकी इंसुलिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। तो रीजन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दैट एक्सपेरिमेंट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, प्रमोटर पोजीशन, प्रमोटर पोजीशनिंग, कि प्रमोटर की क्या है, पोजीशन सही नहीं, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मतलब इंसुलिन जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पा रही है, ठीक है। या वो इसी एक्सपेरिमेंट को और भी मल्टीपल तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका खत्म हुआ। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो क्या होता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है लाइक प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइक अगर अपन देखें तो व्हाट इज प्रमोटर क्लियरेंस। तो प्रमोटर क्लियरेंस का मतलब होता है, लाइक बच्चों हमें पता है डीएनए के लाइक दो एंड देखते हैं अपन, 3', ये 5' एंड ये 3', एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रमोटर होता है, कोडिंग है, एंड टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है। आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किससे, प्रमोटर रीजन से। ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर से। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, लाइक हम देखते हैं ये देखो 5' एंड ये अपना 3' एंड ये 3' एंड ये हो गया 5', ठीक है। ये हो गया प्रमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेटर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर बाइंड कर लिया, इस प्रमोटर से बाइंड कर लिया, बट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे एक और आरएनए पॉलीमरेज है, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज, ये वेट कर रहा है बच्चों, ये आरएनए पॉलीमरेज वेट कर रहा है। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज, ये वाला आरएनए पॉलीमरेज ये क्या करके जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये प्रमोटर से कहाँ जाएगा, ये प्रमोटर से कोडिंग पे जाएगा। वैसे ही दूसरा आरएनए पॉलीमरेज, ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, और ये 2nd नंबर वाला है, ठीक है, 1 एंड 2nd नंबर वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि आपका जैसे ही प्रमोटर रीजन से ये आरएनए पॉलीमरेज कोडिंग रीजन पर जाएगा, देखो क्या होगा, सेकंड वाला भी क्या करेगा, बाइंडिंग कर लेगा। कैसे बाइंड करेगा, देखो ये 5' एंड है, ये आपका 3' एंड, ये 3' एंड देन ये 5' एंड, मतलब कि ये देखो प्रमोटर, आप कोडिंग, एंड देन आप क्या देखोगे, टर्मिनेशन। देखो ये वाला आरएनए पॉलीमरेज जो 1 नंबर वाला था,
1 नंबर वाला देखो ये रहा, ये 1 नंबर वाला है। जैसे ही प्रमोटर क्लियर हुआ, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज आके इससे बाइंड करेगा, देखो दूसरा वाला है, ये क्या करेगा, इससे बाइंड कर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, तभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बहुत फास्टली चल रहा है। मतलब कि जैसे ही प्रमोटर क्लियर हुआ, वैसे ही क्या वो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर तीसरा आरएनए पॉलीमरेज, ये देखो तीसरा वाला, ये वेटिंग में बैठा हुआ है। ये कह रहा है कि जैसे ही आप प्रमोटर क्लियर करोगे, मैं आगे बाइंड कर जाऊंगा। तो इस टॉपिक को बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। मतलब जैसे ही प्रमोटर पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कोडिंग रीजन पर जाएगा, तो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्लियर देखते ही वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा प्रमोटर रीजन पे। देन वो शिफ्ट करेगा तो तीसरा बाइंड करेगा, वो शिफ्ट करेगा चौथा बाइंड करेगा। एंड देन क्या होता है, ऐसे ही हमारी रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चलती रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रमोटर क्लियरेंस। इसके ऊपर भी मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि क्या होता है प्रमोटर क्लियरेंस। एक और एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट थर्ड नंबर का एक्सपेरिमेंट, लाइक ये क्या होता है, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट है, कौन सा, रन ऑफ एक्सपेरिमेंट या रन ऑफ ऐसे। ये टर्मिनोलॉजी आती है हमेशा, ये क्या आएगी, टर्मिनोलॉजी आपका हमेशा पूछी जाएगी, रन ऑफ ऐसे। ठीक है, व्हाट इज रन ऑफ ऐसे। रन ऑफ ऐसे का मतलब होता है, देखो हमें क्या पता है कि जो हमारा डीएनए है इसमें क्या है, प्रमोटर है, कोडिंग सीक्वेंस है, एंड देन यहाँ पर क्या सीक्वेंस है, यहाँ पर टर्मिनेटर सीक्वेंस है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डीएनएज दे करके, हम क्या कर रहे हैं, डीएनएज दे करके, डीएनए क्या करेगा, डीएनए को क्या करेगा, क्लीव करेगा। तो ये क्या करके जा रहा है, ये इस रीजन पे, इस रीजन को क्या करता है, क्लीव करता है यहाँ पर। तो मतलब कि टर्मिनेशन साइट को हटा के जाएगा। तो डीएनएज देने से यहाँ पे क्या हुआ, प्रमोटर ये रहा, कोडिंग ये रहा, एंड देन टर्मिनेटर साइट क्या हुआ, क्लीव हो गई। तो यहाँ पर डीएनए के पास क्या है, इस डीएनए के पास क्या है, ओनली फॉर ओनली प्रमोटर है एंड कोडिंग है। तो कभी भी आए ना एक क्वेश्चन के अंदर, मल्टीपल क्वेश्चन सीएसआई भी पूछ चुका है रन ऑफ एक्सपेरिमेंट की टर्मिनोलॉजी देख करके, आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। तो अब क्या होगा यहाँ पर, लाइक अगर हम देखें, प्रमोटर है, कोडिंग है, अब यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। तो अब इस वाले में क्या होता है बच्चों, टर्मिनेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर टर्मिनेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, रन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब ही ये है कि यहाँ पर अब ये देखो, ये प्रमोटर पर है, ये कोडिंग है, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज अब कहाँ है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ है। एंड नेक्स्ट कुछ टाइम बाद क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मान लो ये प्रमोटर रीजन है एंड देन ये कोडिंग रीजन है, एंड टर्मिनेशन हमने डिलीट कर दिया। तो प्रमोटर पे देखो मूव कर रहा है, 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 एंड देन डिसोशिएट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रमोटर पे मूव कर रहा है, देन देखो प्रमोटर रिकॉग्नाइज करा, देन प्रमोटर से पहले तो आरएनए पॉलीमरेज आया, रिकॉग्नाइज करा, रिकॉग्नाइज करने के बाद अब मूव कर रहा है, ये देखो कोडिंग रीजन पे आया आया आया, पूरी कोडिंग रीजन इसने क्या करा, रेट ऑफ इसने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, एंड देन टर्मिनेशन आती डिसोशिएट हो गया। तो ऐसे को बोलते हैं रन ऑफ एक्सपेरिमेंट, रन ऑफ ऐसे गया गया एंड देन ऑफ हो गया। ठीक है, इसने क्या करा, रन किया किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर रन किया, देन कोडिंग पे रन किया, एंड देन ऑफ, मतलब कि टर्मिनेशन साइड ही नहीं है, तो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म चले यहाँ पे, एंड देन ऑफ हो गया। तो ऐसे को बोलते हैं रन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर भी मल्टीपल क्वेश्चन बच्चों आ चुके हैं ऑलरेडी सीएसआर के ऊपर भी। ठीक है, कि टर्मिनोलॉजी आती है बस आपके सीएसआर पे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते कि क्या है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसर्चर ने ड्रॉ करा एक एक्सपेरिमेंट, रन ऑफ ऐसे किया है, एंड देन उसने रन ऑफ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने देखा ये कुछ ऑब्जर्व हो रहा है। तो रन ऑफ ऐसे करने का मतलब भी आप समझ जाना कि उस डीएनए के पास में क्या नहीं है, टर्मिनेशन साइट नहीं है, ओनली प्रमोटर है, कोडिंग है, पर टर्मिनेशन नहीं है। समझ में आया क्या। तो ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने देखा है एक तो प्रमोटर की पोजिशन। ठीक है, हमने पढ़े, आज हमारे क्या पढ़ना था, एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या करा, वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लाइक प्रमोटर पोजीशनिंग। तो प्रमोटर पोजीशनिंग का मतलब है कि लाइक अगर प्रमोटर देख रहे हैं हम, प्रोकैरियोट का एक जीन देख रहे हैं, तो हमने देखा है कि प्रमोटर की जो पोजीशनिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने क्या करा, प्रमोटर की जो पोजीशन थी उसको थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज करने की वजह से क्या हुआ, चेंज करने की वजह से देन हमने इसके साथ जीन लाइगेट करी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करेगा, एंड देन अब ये क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज ये जीन के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी इंसुलिन जीन है वो ट्रांसक्राइब ही नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही आप क्या कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है, जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पा रही। तो हमने क्या देखा रहा कि प्रमोटर की जो पोजीशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पोजीशन ऑफ प्रमोटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, ये हमने यह आइडिया लगा लिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने देखा प्रमोटर क्लियरेंस। तो प्रमोटर क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रमोटर रीजन है उस पर कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही क्या करता है,
प्रमोटर रीजन से कहाँ आएगा, कोडिंग रीजन पर आएगा। तो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि जैसे प्रमोटर खाली मिलेगा तो दूसरा आके उससे बाइंड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। तो ये हो गया हमारा रन, आपका प्रमोटर क्लियरेंस। रन ऑफ एक्सपेरिमेंट, रन ऑफ ऐसा है, रन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हमने क्या करा, डीएनए दे करके टर्मिनेशन साइट को रिमूव कर दिया है। अब इस डीएनए के पास ओनली प्रमोटर रीजन है एंड कोडिंग रीजन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा फिर नेक्स्ट की, अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड करेगा देन कोडिंग रीजन पर आएगा एंड देन अपने आप ही क्या हो जाएगा, बाद में डिसोशिएट हो जाएगा। तो रन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब है प्रमोटर देन आपका कोडिंग एंड देन गेट डिसोशिएट। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट प्रमोटर साइट एंड देन मूव कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कोडिंग साइट पर आ रहा है एंड देन अपने आप ही क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम रन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट है बच्चों आपके, जो सीएसआर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर आते हैं। अगर कोई बड़ी सी लैंग्वेज आ रही है देन आपके ऊपर ये क्वेश्चन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है एंड देन आ रहा है कोई रिसर्चर ड्रॉ कर रहा है एक्सपेरिमेंट को एंड देन वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया है, रन ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है या प्रमोटर क्लियरेंस किया है या मल्टीपल कुछ भी वो पूछ सकता है आपसे। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी ही चाहिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, या टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी आपको कोई डाउट है ना बच्चों, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सर यहाँ डाउट आ रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है देन अपन कैसे भी करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे देखो बच्चों, लास्ट टाइम कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, पर वहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके भेजता हूँ ना, तो उसके अंदर 1 मिनट से ज़्यादा फिर वो कंटिन्यूटी में वॉइस मेल मैसेज नहीं जाता है, फिर 1-1 मिनट के टुकड़ों में जाएगी वॉइस। इससे बड़े आप टेलीग्राम पे मुझसे है ना क्वेश्चन पूछो, देन मैं आपको उसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा एंड देन उसको वॉइस से समझा भी दूंगा। ठीक है, मैसेज करके, तो आप क्वेश्चन भी देख लोगे एंड देन आपका आंसर भी आ जाएगा। तो कोई भी डाउट है अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनी हाउ एनी कंडीशन, कोई भी डाउट आ रहा है देन आपको पूछना है अपन को। ठीक है, तो आपका डीबीटी का प्रिपरेशन आई थिंक अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी, तो डाउट नहीं रहना चाहिए। डीबीटी के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, टेक केयर, बाय।